ओके। हाँ, अभी तक हमने जितना किया है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जितना हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग हम बुक के अंदर से रीड करते हैं लेसन को। ओके, क्या कह रहा है? आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि फिर से स्कूल जा रहा था, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने नोटिस किया दैट कि द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, जो उसके स्कूल के नज़दीक जो प्लेग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेलते थे उसकी खुदाई हो चुकी थी। वाज डग अप, उस प्लेग्राउंड की खुदाई हो चुकी थी। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं और रवि है और इसके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनका ये जो प्लेग्राउंड था यहाँ पे क्या हो चुकी है, अब यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। आपको यहाँ पे ये बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना। ओके, तो इनके प्लेग्राउंड में यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा कि ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ऊपर क्या बोला है कि जब रवि स्कूल जा रहा था ना लंबी छुट्टियों के बाद, तो उसने क्या देखा कि उसका जो प्लेग्राउंड था स्कूल के नज़दीक उसके अंदर खुदाई हो चुकी है। तो वहाँ पे जो लोग थे, पीपल सेड, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया दैट कि ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट होंगे, विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, यानी कि उनका जहाँ पे प्लेग्राउंड था वहाँ पे अब बहुत सारी फ्लैट्स वाली एक बिल्डिंग बनेगी। ओके, यानी कि इसका मतलब है कि उनका जो प्लेग्राउंड है वो अब ख़त्म हो चुका है, उस प्लेग्राउंड की जगह पे क्या बनेंगी, अब बिल्डिंग्स बनेगी। ऐसा लोगों ने रवि को बताया। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि की आंखों में आंसू थे ये सब सुन के कि अब उनके प्लेग्राउंड की जगह पे क्या बनेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी। तो ये सोच के रवि की आंखों में आंसू आ गए थे। व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसने ये रियलाइज़ किया कि उनके प्लेग्राउंड की जगह पे बिल्डिंग्स बनेगी, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दैट द बिग प्लेग्राउंड्स with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever। जब रवि ने रियलाइज़ किया कि उनका जो मुलायम घास, सॉफ्ट ग्रास, मुलायम घास, मैरीगोल्ड्स, गेंदे के फूल एंड बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों वाला जो प्लेग्राउंड था वो अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, ये जब उसको रियलाइज हुआ तब उसकी आंखों में आंसू थे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट, उसने अपनी ये जो फीलिंग है, ये जो बातें हैं, उन्होंने अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। यहाँ पे ये देखो, ये रवि है जो अपने क्लासमेट को बता रहा है कि हमारा जो प्लेग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो हमारा मुलायम घास, बटरफ्लाइज, तितलियों वाला, गेंदे के फूल वाला जो प्लेग्राउंड था वो नेस्ट हो चुका है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी। तो ये अपने फ्रेंड्स को बता रहा है यहाँ पे। इन द असेंबली, जब मॉर्निंग में असेंबली होती है उस टाइम, इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत उदास मन से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने बोला सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। असेंबली में जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बहुत उदास मन से ये कहा कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब प्लेग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे, तो मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। और यही देख के जो प्रिंसिपल है उन्होंने असेंबली में बोला कि हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कैसे परिवर्तित हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। जब प्रिंसिपल ने ये बोला कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तभी रवि ने क्लास में जाकर अपने टीचर से पूछा कि ये इन्वायरमेंट क्या होता है।
यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक की स्टोरी क्या है इस लेसन की? यहाँ तक की क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया, जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उनका जो प्लेग्राउंड है उसकी खुदाई हो चुकी है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रवि को ये बताया कि अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स बनेगी। तो ये सोचकर फिर रवि बहुत दुखी हुआ कि उसका जो प्लेग्राउंड है, उसका जो मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला जो मैदान था जहाँ पे वो खेलते थे, वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की। ओके, इसके बाद असेंबली टाइम में खुद प्रिंसिपल ने भी ये बोला कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे परिवर्तित हो रहा है। और इसी बात पे क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला कि आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा पर्यावरण जो है वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। तब रवि ने क्लास में जाके अपनी टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट क्या होता है। यहाँ तक हम ये देख चुके थे कि उनके जो प्लेग्राउंड्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, उनकी खुदाई हो चुकी है। वहाँ पर अब क्या बनेंगे, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स वाली क्या बनेंगी, ऐसी बिल्डिंग्स बनेंगी उस प्लेग्राउंड में। ओके, ऐसी बिल्डिंग्स बनेंगी वहाँ पे। तो पहले जहाँ पे ये खेलते थे बच्चे, अब वहाँ पे क्या बन जाएंगे, अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी। पहले बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में खेलते थे, अब उनका प्लेग्राउंड नेस्ट हो चुका है। उसके बाद जब असेंबली टाइम होता है, जब असेंबली टाइम में प्रिंसिपल ने भी बोला कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तब क्लास में जाके रवि ने पूछा, क्लास असेंबली के बाद क्लास स्टार्ट होगी ना, तो क्लास में जाके रवि ने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट क्या होता है। ओके, तब टीचर ने बोला वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। टीचर ने कहा वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग्स, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं दैट इज़ द इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, एंड वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने क्या बोला कि आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो इन्वायरमेंट है, वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग्स। ओके, और ये वाली डेफिनेशन हमने समझ भी ली थी फर्स्ट लेक्चर में, तो समझ में आ गया इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। ओके, उसके बाद अब एक आप है ना, यहाँ तक इस लेसन को स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन तक, अभी हम इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल पे नहीं गए हैं, सिर्फ डेफिनेशन तक हमने लेसन को रीड किया है। यहाँ तक आप इस पूरे लेसन को अच्छे से रीड करके देखना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके।